अगर उस बात की आपको कोई तकलीफ नहीं होती है तो उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। जो अनुभव आता है आने दीजिए। अलग-अलग अनुभव आते हैं। कुछ लोगों को एकदम हल्का-हल्का लगता है, हवा में उड़ रहे ऐसा लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है इतने हेवी बन गए हैं कि अभी मैं उठ ही नहीं पाऊँगा। जो भी आपको इस अवस्था में प्रैक्टिस करते वक़्त अनुभव आते हैं, वे अगर आपको बहुत तकलीफ नहीं देते हैं, तो उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। वे अपने आप निकल जाएँगे और जो आवश्यक है, वो चीज़ें आ जाएँगी। अगर आपको पैर हिलाना रोक नहीं पाते हो, तो हिलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम। तरंगे बहती है, बहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। विद्या पाटिल राजे और अमरदेव सिंह इन दोनों की सवाल है कि सम्मोहन करते समय पैर हिलते हैं और हिलते रहते हैं, तो क्या करें? और दूसरा, कुछ तरंगे सम्मोहन करते समय निकलते रहती है, कुछ अलग महसूस होता है, तो उसके लिए क्या करें? क्या इसको कंट्रोल करना आवश्यक है? कंट्रोल करने के लिए कुछ करना संभव है? सबसे पहली बात आप याद रखिए कि आपको सम्मोहन करते समय हर एक को अलग-अलग अनुभव आ सकते हैं। ये अनुभव हमारी पुरानी धारणाओं पर डिपेंड होते हैं। अलग-अलग प्रकार की धारणाएँ हमारे मन में पैदा हो जाती है। उसका भी ये प्रकटीकरण होता है। अब रहा सवाल पैर हिलाने का। मैं आपको सिखाते समय सिखाता हूं कि आपकी बॉडी पूरी तरह से स्टेडी रहनी चाहिए। पूरी तरह से उसको हमको रिलैक्स करना आना चाहिए। इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैर हिलते हैं, कुछ तो भी गलत हो रहा है। ये सिखाते समय मैंने कहा है कि अगर कोई चीज आपको करना बहुत आवश्यक लगती है, तो करते रहिए। जैसा मैंने एक कोर्स में मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल, क्योंकि जब भी हम कंसंट्रेशन करने की शुरुआत करते हैं, तब हमें अलग-अलग अनुभव महसूस होते हैं। कहीं तो भी खुजली आ रही है, खुजाने की आवश्यकता लग रही है। बिल्कुल उधर ध्यान मत दीजिए। नहीं, बहुत खुजाने की इच्छा हो रही है, ध्यान मत दीजिए। लेकिन रहा ही नहीं जाता तो खुजा लीजिए। यानी स्लोली अपना हाथ ले जाइए, जहां खुजाना है वहां खुजाइए, फिर से स्लोली अपना हाथ वापस लाइए, प्रक्रिया शुरू रहेगी। यानी जिस कारण आप डिस्टर्ब हो रहे हो, ऐसे कोई विचलन की चीज अगर आपको करनी आवश्यक लगती है, तो कर डालिए। आपको हिलना नहीं है, लेकिन सम्मोहन करते समय अगर आपके ध्यान में आ गया कि आपकी पीठ थोड़ी अकड़ गई है, या फिर उसमें ऐसी गैप तैयार हो गई है पीठ में और कमर में कि जिसके कारण आपको पूरी तरह से रिलैक्स नहीं लग रहा है, तो हिल लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए अपने आप। सजेशन में भी ये सूचना आती है कि अगर आप अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हो, तो करिए। हम में से कई लोगों को पैर हिलाने की आदत होती है। वैसे भी हम देखेंगे तो हमारे कुछ शरीर की हलचलें चलते रहती। मैं भी जब टेबल पर बैठकर बोलता हूं, तो मेरा पैर अंदर से हिलते रहता है। वही जब मैं खड़ा रहता हूँ लोगों के सामने और स्टेज पर खड़ा होकर बोलता हूँ, तब नहीं हिलता है। क्योंकि ये टेबल के सामने टेबल क्लॉथ है, पैर हिलाने के लिए अवसर है। लोग देखेंगे नहीं, ये पता होता है, इसलिए शायद वो सुविधा लेते हैं। तो ये जो इनवॉलेंटरी मोमेंट्स हमारी होते रहती है, ये हमारे व्यक्तिगत शारीरिक शारीरिक हलचल का हिस्सा है। ये सम्मोहन प्रक्रिया में रिलैक्स होते समय नहीं होने चाहिए, ये अपेक्षा है। लेकिन ये अपेक्षा है।
होनी ही नहीं चाहिए, ये कोई नियम नहीं है। तो सबसे पहले ये दिमाग से निकाल डालो कि सम्मोहन करते समय मेरे पैर हिलने ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। आपके पैर हिलने के बावजूद या फिर आप हिला रहे या आपकी आदत के बावजूद अगर आप ठीक ढंग से कंसंट्रेट कर पा रहे हो, उसका फायदा उठा पा रहे हो, तो उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। एक दिन वो अपने आप बंद हो जाए, उसको महत्व ही मत दीजिए। रहा सवाल, मुझे अलग-अलग अनुभव आते हैं, मेरे शरीर में से कोई तरंगे निकल रही है ऐसा लगता है, शरीर में से कोई ऊर्जा बह रही है ऐसा लगता है। ये हमारी धारणा होने के कारण हमको लगता है। सम्मोहन प्रक्रिया में जिस ढंग से हम रिलैक्स होते हैं, उसमें हमारे शरीर में से कोई ऊर्जा बहने का कारण नहीं है, कुछ तरंगे बहने का कारण नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को महसूस होता है, क्योंकि उनकी वो धारणा हो। अगर उस बात की आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, तो उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। जो अनुभव आता है आने दीजिए। अलग-अलग अनुभव आते हैं। कुछ लोगों को एकदम हल्का-हल्का लगता है, हवा में उड़ रहे ऐसा लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है इतने हेवी बन गए हैं कि अभी मैं उठ ही नहीं पाऊँगा। जो भी आपको इस अवस्था में प्रैक्टिस करते वक़्त अनुभव आते हैं, वे अगर आपको बहुत तकलीफ नहीं देते हैं, तो उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। वे अपने आप निकल जाएँगे और जो आवश्यक है, वो चीज़ें आ जाएगी। अगर आपको पैर हिलाना रोक नहीं पाते हो, तो हिलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम। तरंगे बहती है, बहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम। उससे अगर आप अस्वस्थ होते हो, तो केवल मुझे ये होते वक़्त अस्वस्थता महसूस नहीं होगी, ये सजेशन दे दीजिए। एक दिन वो जो अलग अनुभव आपको आ रहे हैं, वो रुक जाएँगे। ये अलग-अलग अनुभव आना, ये कोई समूह का हिस्सा नहीं है। ये हमारी आदतों का और हमारी मान्यताओं का हिस्सा है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।